लालू प्रसाद वो चेहरा है जो आज 2014 में बोले थे कि मोदी जी देश बेच देंगे। आज वह बारी बारी से देश के संपत्ति बेच रहे हैं। अभी सर जो भी हो रहा है संविधान विरोधी हो रहा है। जो गांव सांसद गोद लिए थे वो गोद में मतलब दम तोड़ दिया। इंडिया जो बनी है तो इंडिया से इनको तकलीफ है। लालू प्रसाद जी जो कहे हैं कि हम मोदी जी के गर्दन जो पकड़ लिए हैं तो मोदी जी को अब उनको सत्ता से हटा के ही हम लोग दम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों के द्वारा बयानबाजी जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। इंडिया गठबंधन लगातार अपने आप को मजबूत करता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में बैठक की गई और बैठक में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बोला है तो वो है रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। उनके बयान की चर्चा भी हो रही है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि हम आश्वस्त हैं लेकिन फिर भी हम मोदी जी को जीतने नहीं देंगे। तमाम मुद्दे पर बिहार की जनता से जानते हैं क्या है उनकी राय। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से मुंबई में बोला कि मोदी जी को जीतने नहीं देंगे, हम आश्वस्त हैं, मेरी खुद की किडनी नहीं है, मेरी बेटी ने किडनी दी है, तमाम चीज़ों को लेकर के क्या राय है आपकी? सर, लालू प्रसाद वो चेहरा है जो आज 2014 में बोले थे कि मोदी जी देश बेच देंगे। आज वह बारी बारी से देश के संपत्ति बेच रहे हैं। तो लालू यादव पहले बोलते हैं वो करते हैं, और लालू यादव आज गरीब के मसीहा है। मतलब देश की संपत्ति क्या बेच रहे हैं? जैसे रेलवे बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच, निजीकरण हो रहा है। सर ये क्या हो रहा है? 99 साल के लीज पर दिया जा रहा है तो ये बिक ही रहा है ना। 99 साल एक युग हो जाता है। अच्छा, 99 साल पर के लीज पर जाता है तो ये प्रॉपर्टी तो टोटल बिक रहा है। यहाँ अभी महंगाई इतना बढ़ गया, इतना चरम सीमा पर महंगाई बढ़ गया कि एक परिवार को कम से कम साल में खर्च बढ़ गया 80,000 रुपया। एक परिवार मध्यम परिवार पर जी हम अलग अलग करके हम बताएंगे। जैसे जोड़ लीजिए आप, पेट्रोल जलता है उस पर जोड़िए, मतलब जो परिवार पेट्रोल जलाता है उस पर जोड़ के देखिए। उसके बाद आज मोबाइल चलाता है, एक मोबाइल एक परिवार में मोबाइल पर खर्च आता है 30,000 रुपया साल के। लंबा बजट बता रहे हैं आप जी। इस चीज़ को जोड़ने का चीज़ है। अच्छा। हम तो जिस समाज में रहते हैं उस समाज में 90% आदमी कर्ज में डूबते जा रहा है, तो हम तो देख रहे हैं। हम तो जमीन। अच्छा, आपका बजट है, इसमें मोदी जी क्या करें? मेरा बजट, महंगाई अगर बढ़ेगा तो मेरा बजट तो कमेगा। खर्च नहीं तो 200 रुपये हम लोग को हम लोग किसान वर्ग से हैं तो हम लोग को फसल के तो वही रेट है। अच्छा, फसल के तो रेट पहले से आउट डाउन हो गया। देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्या चीज़ से देश आगे बढ़ रहा है? अब देखिए, मोदी जी बोल रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है, मतलब उनका कहना है। हम ये देखना चाहते हैं, मोदी जी तो ये भी कह के गए थे कि स्मार्ट सिटी बनवा रहे हैं। मतलब पूरे भारत में बता देवे कि कहाँ मतलब स्मार्ट सिटी बना। अच्छा, सब हवा हवाई चल रहा है। जो गांव सांसद गोद लिए थे वो गोद में मतलब दम तोड़ दिया। वो गांव की स्थिति चल के देखिए, उस गांव में जाने लायक सड़क नहीं है। ये देखने का चीज़ है सर। क्या लगता है कि सारी चीजें हवा अभी सर जो भी हो रहा है संविधान विरोधी हो रहा है। अच्छा। संविधान में जो भी आर्टिकल है उसके माने विरोध में काम होते जा रहा है। अभी आप जो देखे हैं इंडिया गठबंधन जो बनी है, इंडिया गठबंधन में तो अब कहने का मतलब इंडिया को नाम हटा के सिर्फ भारत माने रखने का मोदी जी के प्लान है। और संसद में एक सत्र चालू करके जो है ये सोचते हैं कि मनमाना करके इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। इंडिया सबसे नफरत हो गया। जैसे विपक्षी लोग जो है हमारे जो है माने कि गठबंधन इंडिया जो बनी है तो इंडिया से इनको तकलीफ है। अच्छा, इंडिया शब्द से तकलीफ अब कहते गुलामी का चीज़ है। अच्छा, अरे इतना दिन से बाबा साहब आर्टिकल संविधान इंडिया भारत दोनों नाम रखा गया, तो मान के चलिए आज इंडिया शब्द माने हटा रहे हैं। तो ये तो धीरे धीरे हटाने का काम करते हैं। जो भी संस्थान है ये सब प्राइवेटकरण करने का काम करते हैं। ये प्राइवेट काम करने का मतलब क्या हुआ? संविधान में जैसे रेलवे हुआ, बाबा साहब ने कहे थे रेलवे
माने सरकारीकरण होना चाहिए, बैंक जो भी संस्थान है उसका सरकारीकरण होना चाहिए। बाबा साहब की आज प्राइवेटकरण जो भी हो रहा है तो बाबा साहब संविधान के विरोध में न जा रहा है। तो देश उससे आगे बढ़ रहा है। देश कैसे आगे बढ़ेगा? जैसे मान के चलिए पहला नंबर है कि कमाई, दवाई, पढ़ाई, हमारे तेजस्वी यादव जी के कहनाम है। और लालू प्रसाद जी जो कहे हैं कि हम मोदी जी के गर्दन जो पकड़ लिए हैं, तो मोदी जी को अब उनको सत्ता से हटा के ही हम लोग दम लेंगे। हाँ, 2024 में उनको उपाय नहीं है। अच्छा, हम लोग जो है अपना पंचायत के पंचायत अध्यक्ष आरजेडी के हैं। हम लोग जो भी क्या है, लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी, क्या लगता है आपको? मोदी हट जाएगी। क्यों भाई, अच्छा काम नहीं किया? अच्छा काम कहाँ कर रहा है, सब कुछ महंगाई हो रहा है। आपको क्या लगता है 2024 2024 में आरजेडी की सरकार आएगी। आरजेडी नहीं, इंडिया वाले, इंडिया वालों की सरकार आएगी अगर आती है। नहीं, आरजेडी की आएगी। इंडिया वाले सभी जो भी सभी की हमारा आएगी। गठबंधन सभी की आएगी, गठबंधन की आएगी सभी गठबंधन की आएगी। जी। महंगाई के कारण देखिए रहे हैं अभी अच्छा, कितना महंगाई हो गया। स्टेशन बेच दिए, एयरलाइंस बेच दिए। 3 रुपया का पहले मिलता था प्लेटफार्म टिकट, अभी उसका 50 रुपया ले रहे हैं। महंगाई से परेशान है। महंगाई से बिल्कुल पूरा देश परेशान है उनसे। कितना विकास हो रहा है, आपराधिक क्योंकि घटनाएं लगातार जो बढ़ रही है। आपराधिक घटनाएं देखिए देश में हर जगह होता है। सरकार अपना कोशिश करेगा कि इस पर कंट्रोल किया जाए, और हुआ भी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि आप देखिए अपना मरीन ड्राइव बन गया, गांधी सेतु नया बन गया, एक और नया पुल बन रहा है। युवाओं का कहना है कि रोजगार की तरफ सरकार का ध्यान है। अभी भी तो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी इस साल 2 बार हो गया है। और देखिए आपको मतलब एनआईटी का भी नया ब्रांच हो रहा है। और मेरे ख्याल से अगले साल इलेक्शन आएगा, तो अगर अच्छा सरकार आएगा तो और डेवलपमेंट होगा। मतलब इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। सरकार बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, मतलब गुड वर्क। और सरकार और इम्प्रूव करेगा इन फ्यूचर। और रहा बात बीजेपी का, तो इस पे मतलब बीजेपी ठीक पार्टी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें है ना कि अपना वो इमेज ज़्यादा बनाता है। काम पे जितना इमेज पे ध्यान देता है उतना उसको काम पे भी ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए काम पे। केंद्र में तो मोदी जी काम सही कर रहा है, उसी को लाना है। मोदी जी काम सही कर रहे हैं। हाँ, अभी तो हिंदू का कैग का रिपोर्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है मोदी जी की सरकार। भ्रष्टाचार से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या है, वो देश का जो मेरा धार्मिक चीज़ है वो ही ला रहा है, इसीलिए हम उसको देंगे वोट। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र में मतलब कि क्या होगा? क्या होगा, सब जैसे राम रहते थे उसके सामने में सम्मान था जनता, वैसे रहेंगे हम सब मिल के सब में। राम राज्य के तरह। राम राज के तरह भाईचारा। तो राम राज्य है। हाँ, अभी चल रहा है मोदी जी का। अपराध तो होता ही है यूपी में। अपराध के लिए तो हम जिम्मेवार हैं कि सरकार थोड़ी जिम्मेवार है। जनता खुद को जिम्मेवार होती है। आप बताइए, अभी हमसे पूछ रहे हैं, हम यहाँ आपको फाइटिंग चालू करेंगे तो सरकार क्या कि उसको फाइटिंग मारो? वो तो मेरे मन की बात है ना। तो जनता को खुद ऐसा होना चाहिए कि हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जनता का कहना है कि महंगाई पूरा बढ़ रहा है, टमाटर का भाई दाम आप देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम 160 चला गया, तब भी बीजेपी। देखिए, ये तो धीरे धीरे समय का बात है। जब हम लोग छोटा था तो उस समय 25 पैसा लीटर भी डीजल था और उसका भाड़ा कम था। अभी का टाइम में कितना उसका रेट बढ़ गया, 95 97। तो धीरे धीरे तो ऐसे बढ़ते जाएगा, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है ना। क्या चीज़ का कमी है आप बता सकते हैं ना? खाली पेट रहेंगे, हिंदू राष्ट्र चाहिए। खाली पेट कैसे रहेंगे? हम भी अनाज उपजाते हैं, मेरा अनाज का भी तो दाम सही है। उस समय हम 2.5 रुपया किलो बेच रहे थे मक्का, अभी 22 रुपया बेच रहे हैं, तो वो महंगाई नहीं हुआ क्या? इसके हिसाब से तो सब ठीक ही चल रहा है। सब ठीक चल रहा है, मोदी जी चल सब के राज में ऐसे चलते रहेगा, मोदी जी रहे या कोई जी रहेगा तो धीरे धीरे तो ऐसे रेट रहेगा ना।